हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक डिज़ाइनर बैक ब्लाउज बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने जो तैयार लेंथ ली है 15 इंच और चेस्ट राउंड है 44, मतलब 44 साइज का बना रही हूँ। तो मैं कैसे पेपर पे पहले ड्राफ्टिंग करूँगी, फिर फैब्रिक काटूंगी। तो दिखाती हूँ कैसे करती हूँ। तैयार लेंथ है 15 इंच, हाफ इंच जोड़ने से होता है 15.5 इंच। 15.5 इंच है बैक पार्ट की लेंथ। तो मैं 15.5 इंच पे मार्क करूंगी। और जो आर्महोल है वो मैंने लिया है 6 इंच। अब इस साइड में आई हुक के लिए मैं हाफ इंच छोड़ दूंगी। अब यहाँ पर मैं शोल्डर भी 6 इंच ले रही हूँ। चेस्ट राउंड मैं ले रही हूँ, यहाँ पर है 44 साइज। तो 4 से डिवाइडेड करने से होता है 11 इंच। मैंने 2 इंच मार्जिन रखा है तो होता है 13 इंच। हाफ इंच मैंने आई हुक के लिए लिया है तो होता है 13.5 इंच। 13.5 इंच होगा इसका बैक चेस्ट। तो यहाँ पर पेपर में 13 है, नहीं 13.5 इंच हो गया है। हाँ 13.5 इंच है, ये हाफ इंच को लेके 13.5 इंच हो गया है। तो मैंने चेस्ट भी नाप लिया है। अब है वेस्ट। वेस्ट के लिए 36 वेस्ट है। 4 से डिवाइडेड करने से होता है 9 इंच। 9 से मैंने फिर से 2 इंच सिलाई मार्जिन रखा है तो होता है 11 इंच। और उसके साथ हाफ इंच आई हुक के लिए लिया है और 1 इंच लिया है मैंने बैक पार्ट की टैकिंग के लिए, तो होता है 12.5 इंच। तो मैंने वेस्ट यहाँ पर लेना है 12.5 इंच। अब इस सारी लाइन को मुझे जोड़ लेना है। अब नेक के लिए मैंने यहाँ पर नेक विथ डीप नेक होगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर नेक विथ 2 इंच लिया है। यहाँ पर शोल्डर डाउन में हाफ इंच करूंगी। बैक पार्ट की जो नेक डीपनेस है वो है 10 इंच। 10 इंच पे मैं नेक के ड्रॉ कर रही हूँ। नेक डीपनेस 10 इंच। फिर एक मैं 6.5 पे भी मार्क कर रही हूँ। मैंने ऊपर से यहाँ पर एक 6.5 पे मार्क किया हुआ है और एक 10 पे। अब क्या करना है, जो 6.5 वाला मार्क है उसको मैंने 5 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी। फिर इसको थोड़ा मैं घुमा लेती हूँ क्योंकि नहीं तो नहीं होगा। इस तरह से इसको, फिर इसको इस तरह से घुमा लेती हूँ। ये देखिए, ये नेक का डिजाइन बन गया है। तो ये है बैक पार्ट की नेक का डिजाइन। अब मैं टैकिंग के लिए मार्क करूंगी। सबसे पहले मैं 3 इंच पे एक मार्क करूंगी, एक 3.5 पे, एक 4 पे। क्योंकि ये नेक 10 इंच पे है तो मुझे ये मार्क से नीचे करना है जो टैकिंग करना है। तो मैं यहाँ पर 4 इंच पे कर रही हूँ। फिर यहाँ से
जो 3.5 है मिडिल का मार्क, उसको मैंने इस तरह से कर दिया है। अब इसको इस तरह से जोड़ लेना है। ये हो गया टैकिंग। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई के लिए मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया हुआ है। अब इसको इस तरह से घुमा के इसको इस तरह से इसको शेप दे देना है। तो ये हो गया है बैक पार्ट की पेपर का ऊपर ड्राइंग। इसको मैं काट करूंगी। काट करने के बाद फैब्रिक के ऊपर सेट करके इसको मैं काट करूंगी, फैब्रिक को काट करूंगी और फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करूंगी। फ्रेंड्स, मैं फ्रंट पार्ट के लिए लेंथ ले रही हूँ 16 इंच और आर्म होल ले रही हूँ 6 इंच। शोल्डर एज यूजुअल मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ। नेक विड्थ ले रही हूँ 2 इंच। फ्रंट पार्ट की जो चेस्ट ले रही हूँ वो ले रही हूँ 14 इंच। 14 इंच थोड़ा सा कम हो रहा है पेपर में, मैं फैब्रिक में एडजस्ट कर लूंगी। वेस्ट ले रही हूँ मैं 13 इंच। प्रिंसेस लाइन के लिए मैं यहाँ पर 3.5 पे मार्क करूंगी। 3.5 पे मार्क करने के बाद इस तरह से मैं इसको सीधा एक लाइन खींचूंगी। अब इसको इस तरह से शेप देते हुए आर्म होल के साथ इसको मिला लूंगी और जो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था प्रिंसेस लाइन के लिए वो मैं यहाँ पर मार्क करूंगी। लेंथ वाइज मैं 5 इंच पे एक मार्क करूंगी, तो इससे जो बास्ट पॉइंट है वो भी एडजस्ट हो जाता है। इस तरह से प्रिंसेस लाइन कर ड्रॉ कर लिया है और ये कमर के साइड पे यहाँ पर 1/2 इंच का शेप दे रही हूँ। इस शेप को इस प्रिंसेस लाइन के साथ मिला दे रही हूँ। आर्म होल की गोलाई के लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच पे मार्क करूंगी। शोल्डर डाउन में 1/2 इंच करूंगी। फ्रंट नेक का जो नेक डीपनेस है वो मैंने 7 ले रही हूँ। इस तरह से मैं लेंथ वाइज डीपनेस 7 ले रही हूँ और यहाँ पर ब्रॉड में 3 ले रही हूँ। ऊपर मैं नेक विड्थ 2 इंच लिया है, तो इस तरह से इस लाइन को इस तरह से जोड़ूंगी, फिर इसको यहाँ से जोड़ूंगी, फिर इसको मैंने एक राउंड नेक की शेप दे दूंगी। नेक का शेप मैंने दे दिया है। अब सिर्फ आर्म होल की गोलाई बाकी है। इसको आर्म होल की गोलाई भी इसका भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसका कट करूंगी।
फ्रेंड्स मैंने स्लीव लेंथ लिया है 9 इंच। 9 इंच के साथ 1 इंच मैंने सिलाई लिया है, तो होता है 10 इंच। तो 10 इंच में यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ। पहले पूरा लेंथ में ले लेती हूँ। यहाँ पर 12 इंच पे मार्क करूंगी इस तरफ। लेंथ वाइज मैंने 10 ले लिया है, यहाँ पर मैं 12 इंच मार्क कर रही हूँ। आपको पता है कि मैंने यहाँ पर आर्म होल लिया था 6 इंच। 6 इंच मैंने आर्म होल लिया था, तो 6 इंच का हाफ होता है 3 इंच। तो यहाँ पर मैं 3 इंच पे मार्क नहीं करूंगी, थोड़ा सा और डाउन करूंगी। तो यहाँ पर मैं करूंगी 3.5 पे मार्क। आर्म होल की हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आप करेंगे तो शेप बहुत अच्छा होता है। स्लीव का शेप बहुत अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत सुंदर सा होता है। तो मैंने आर्म होल लिया था 6, उसका हाफ होता है 3, और ये मैंने लिया है 3 से हाफ इंच ज्यादा, मतलब 3.5। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3.5। अब साड़ी इसको मैं जोड़ना है। ये हो गया है। स्लीव राउंड लिया है मैंने 12 इंच। 12 इंच का हाफ होता है 6 इंच। उसके साथ मैंने 1 इंच सिलाई मार्जिन रखा है, तो होता है 7 इंच। यहाँ पर 7 इंच में मार्क किया है। सेवन इंच पे यहाँ पर मार्क कर लिया है। इस मार्क को यहाँ पर हम जोड़ देंगे। ये मैंने जोड़ दिया है। अब यहाँ पर मैं इस तरह से इसको स्लीव के जो आर्म होल की शेप होता है वो मैं इस तरह से दे रही हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा शेप दे रही हूँ 1/2 इंच का। ये शेप सिर्फ इस पोर्शन में रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सेम रहेगा, यहाँ पर भी सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर 1/2 इंच का या 1/4 इंच का गैप रहेगा, ये जानने के लिए कि कौन सा पार्ट फ्रंट पार्ट में लगाना है और कौन सा पार्ट बैक पार्ट में। अब मैं इसका कट करूंगी। यहाँ पर फोल्ड रहेगा। ये देखिए स्लीव हो गया है, स्लीव का पेपर कटिंग हो गया है। अब मैं सारी पेपर कटिंग को फैब्रिक के ऊपर सेट करके उसका कट करूंगी, लाइनिंग भी कट करूंगी और फैब्रिक भी कट करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो स्लीव काटी है, स्लीव में डिजाइन है, बॉर्डर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मैं इस थोड़ा सा कम ज्यादा चलता है, मुझे इतना भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 11 इंच था, मैंने 11 इंच कट किया है। अब ये देखिए 2 स्लीव मैंने कट कर लिया है। अब क्या करना है, ये जो शेप है इसको कट करना है। इस शेप के काटने के बाद फिर ये जो 1/2 इंच का शेप है उसको भी कट कर लेना है। अब स्लीव को इस तरह से खोल लेना है। ये देखिए ये जो है फ्रंट पार्ट अंदर है, दोनों का राइट साइड अंदर है और रॉन्ग साइड ऊपर है। अब ये जो मैंने शेप को काटा है ये सिर्फ एक तरफ कटेगा, तो इस तरह से मिडिल में लेते हुए इस तरह से ये देखिए ये शेप सिर्फ एक ही तरफ कटेगा।
ये देखिए एक ही तरफ मैंने काटा था, इसलिए यहाँ पर देखिए ये छोटा पार्ट है, ये छोटा पार्ट फ्रंट पार्ट के साथ अटैच होगा। ये राइट हैंड है, राइट स्लीव है, ये फ्रंट पार्ट के साथ अटैच होगा, ये बैक पार्ट के साथ। सेम ये जो लेफ्ट स्लीव है, लेफ्ट स्लीव भी ये फ्रंट पार्ट के साथ अटैच होगा, ये पीछे वाला बैक पार्ट के साथ अटैच होगा। और यहाँ पर जो स्लीव राउंड है उसके हिसाब से यहाँ पर 6 इंच 7 इंच जो मार्क लगा हुआ है उसमें सिलाई करेंगे। ये हो गया स्लीव। ये है ब्लाउज की बैक पार्ट, ये है फैब्रिक, ये है लाइनिंग। ये है फ्रंट पार्ट और इसका लाइनिंग भी मैं काट लिया है। अब सबसे पहले ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको इस पार्ट के जो लाइनिंग है उसको सेट करके सबसे पहले ये जो सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट के साथ ये जो लाइनिंग है इसको मैं सेट करूंगी। सेट करने के बाद ये नेक पहले मैं फिनिश करूंगी। ये नेक में इस तरह से करके इसमें नॉच लगा के इसको अंदर की तरफ पलट दूंगी, तो ये नेक मेरा फिनिश हो जाएगा। अलग से कोई नेक पट्टी नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं ये प्रिंसेस लाइन जोड़ूंगी। पार्ट में भी सेम मैं इसी तरीके से पहले नेक को फिनिश करूंगी, फिर बाकी पार्ट्स सिलाई करूंगी, आई हुक का पट्टी लगाऊंगी, फिर लास्ट में स्लीव लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्लीव है, यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा है, तो मैंने इसको लाइनिंग को इस तरह से सेट करके यहाँ पर सिलाई करके इसको इस लाइनिंग को मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट मैंने प्रिंसेस लाइन को कंप्लीट कर ली है। ये देखिए बैक पार्ट में भी मैंने ये जो टैकिंग है वो टैकिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब क्या करना है, आई हुक के लिए 2 पट्टी चाहिए, तो पट्टी के लिए क्या करना है, ये जो लेंथ है इसको नापना है। नापने के बाद थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा लेके 2 इंच का पट्टी काट के इसका जो पट्टी होगा ये इस तरफ सीधे तरफ लगा के ये एक्स्ट्रा इधर बाहर रहेगा, और इस तरफ जो पट्टी लगेगा वो पट्टी लगाने के बाद ये अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से ये आई हुक के साथ इस तरह से अटैच हो जाएगा। और स्लीव के लिए क्या करना है, इस तरह से मैंने इसको फैला लिया है। अब जो स्लीव जिस तरफ लगेगा, जो राइट साइड और जो लेफ्ट का लेफ्ट, उसको इस तरह से लेके ये जो सेंटर पॉइंट है इसका सेंटर और ये जो शोल्डर है इस शोल्डर के साथ सेंटर पॉइंट को अटैच करके इसको स्लीव को सिलाई करना है। सिलाई करने के बाद क्या करना है, इस तरह से सिलाई करने के बाद जो बॉडी मेजरमेंट है जितना साइज का है उस साइज का मेजरमेंट करके एक साथ कमर से लेके एकदम स्लीव तक सिलाई करना है, और यहाँ पर कमर पट्टी भी लगाना है। ये देखिए, ये राइट साइड का स्लीव है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये राइट साइड में जाएगा। और इस तरफ ये है लेफ्ट साइड का, ये देखिए ये छोटा है, ये फ्रंट पार्ट में अटैच होगा, ये बैक पार्ट में। तो मैं इसको इस तरह से रखती हूँ। ये राइट स्लीव है और ये राइट पार्ट है। राइट पार्ट को अब इस तरह से कर लेना है। फिर स्लीव की सेंटर को इस तरह से अटैच करना है। फिर यहाँ से जितना दूर तक जाता है इसको इस तरह से सिलाई करना है पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज बनके तैयार हो चुका है, स्लीव भी कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए कैसा लग रहा है। ये फ्रंट पार्ट है, ये ब्लाउज की बैक साइड है, ये बैक ओपन किया है मैंने, और ये नेक है।